ये मार्ग तो कल्याण का ही कहलाएगा, चाहे मुनि बन के चाहे गृहस्थ बन के, पेड़ तो आम का ही कहलाएगा। और एक बात बताओ मेरे भाई, भरत मोदी से मैं पूछता हूं कि एक बात बताइए कि आम तो आता है मार्च अप्रैल में, बसंत बेला में, जब आएगा तब पेड़ लगा लेंगे? आज लगाना जरूरी है क्या? और जब पेड़ में आम नहीं है तो उसे काट दो, जब आएगा उसी दिन लगाएंगे। बसंत ऋतु में पेड़ तो आम आएगा। तो इन नादानों को कौन समझाए जो कहते हैं कि पंचम काल में संयम नहीं। अरे मूर्खों, जो आज संयम नहीं पाल पाया वो चौथे काल में भी संयम नहीं पाल सकता है। जो आज नहीं कर पाया वो कल भी नहीं कर सकता है। जिसने आज नहीं किया, आज क्यों नहीं करते हो? जितना है उतना तो करो। जो आज कायरता दिखा रहा है, क्या वो कल कायरता नहीं दिखाएगा? नीति तो कहती है कि जैसा आज वैसा कल। जब तेरे आज इस अवसर पर तेरे परिणाम नहीं सुधर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि कल सुधर जाएंगे? आज ही सुधारो, अभी बदलो, इसी वक्त बदलो। जीवन बहुत थोड़ा है, संस्कार प्राप्त करो संयम के। अरे एक पशु पक्षी भी 24 घंटे में, ध्यान रखना, पानी दिन भर नहीं पीता है, एक बार दो बार पीता है और दिन भर जीता है। विचार करो, एक जानवर भी, एक पक्षी भी रात में मौन रहता है। हम रात में भी बोलते हैं और रात में ही नहीं बोलते, नींद में भी बोलते हैं, नींद में भी बड़बड़ाते हैं। कल मेरे पास एक वक्त महिला आई, बोले पति से परेशान हूं। तो मैंने कहा छोड़ दे। बोले नहीं, छोड़ना नहीं है। तो मैंने कहा फिर परेशान रहे, तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। परेशानी से बचना है तो छोड़। एक पत्नी ने कहा, एक पति गया अदालत में, बोला कि मेरी पत्नी 5 साल से मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरा शीघ्र तलाक करा दो। जज साहब ने कहा एक बार और सोच ले बेटा, किस्मत वाला है कि बोल नहीं रही है 5 साल से, तलाक काय को लेता है? तलाक तो बोले जिनकी 5 साल से बोल रही है। ऐसी किस्मत वाली पत्नी बहुत बड़ी किस्मत से मिलती है कि 5 साल से तुझसे बोल ही नहीं रही है। ऐसा सुख कहां मिलेगा? एक पत्नी थी, उसने कहा कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूं। तो एक वकील ने कहा कि तलाक ले ले। बोले नहीं, मैं तलाक नहीं ले सकती हूं। बोले क्यों? बोले मैं इस जन्म में उसे सुखी नहीं देख सकती हूं। समझ गए क्या? इस जन्म में तो मैं उसे खुश नहीं देख पाऊंगी। और तलाक ली कि वो खुशी हुआ, उसको सुख मिला, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए लड़ूंगी, झगड़ूंगी, रहूंगी उसके साथ। ध्यान रखना, ये भारत का चिंतन है, ये संयम है भारत का। ये बात अलग है, हमेशा ये मालिक रही है तुम्हारी। सिर मत हिला। रास्ते में तुम कितने भी शेर बन के चलो, कुछ नहीं बोलेगी। मोहल्ले में कितना भी दहाड़ो, गाली दो, कुछ नहीं बोलेगी। रास्ते में बड़ी बहादुरी दिखाओ, कुछ नहीं बोलेगी। अभी मंच पर बड़ी बहादुरी दिखाओ, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जब घर जाओगे ना तो कहेगी ढंग से रहना। ध्यान रखना, ये बाहर की दादागिरी यहां नहीं चलेगी। और अच्छे अच्छे गामा पहलवान की पत्नी भी यही कहेगी कि ढंग से पेश आना, मेरे से ढंग से बात करना। तुम मल्ल युद्ध में भले पछाड़ते रहो कुश्ती में, यहां पछाड़ा खा जाओगे। ध्यान रखना। कौन है जो आज तक इनका मालिक बना? हमेशा यही मालिक रहेंगे। इनने किसी को, बाहर तुम मालिक बन जाओ, बाहर ऑफिसर बन जाओ, सेना के कमांडर बन जाओ, घर में आएगी तो कहेगी ए ढंग से पेश आओ जरा। पानी मांगोगे तो कहेगी तुम खुद पियो और एक गिलास मेरे लिए भी लाओ, मेरा सिर दुख रहा है। ध्यान रखना, सारी बहादुरी मिट जाती है तुम्हारी दादागिरी घर के अंदर जाते ही।
हमेशा मालिक रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ पति पत्नी के जब झगड़े होते हैं तो दर्शन तो देखो, सिद्धांत, अदालत में केस पहुंच जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो मालूम है कैसा झगड़ा होता है, फैसला क्या देती है देवी। देखो तुम बहुत परेशान करते हो मुझे, बहुत दुखी किया है तुमने मुझे, ध्यान रखना अब भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी, ये नहीं कहेगी कि तुम मर जाओ, नहीं तुम जिंदा रहो, लेकिन प्रार्थना क्या करेगी, लाख प्रताड़ना दो, लाख कष्ट दो, लाख वेदना दो। लेकिन भारतीय नारी ये प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इसने मुझे बहुत दुखी किया है, अब अगले जन्म में ऐसा करना कि ये पति बने, मैं पति बनूं, ये पत्नी बने, यानी जोड़ा यही रहना चाहिए, जोड़ा नहीं बदले। देखो तो ये नहीं कि ये कभी ना मिले, नहीं बने, मैं पत्नी पति बनूं, ये पत्नी बने, तब खबर लूंगी। यानी भगवान सब कुछ करना, जोड़ा मत बदलना। ये भारत का संयम है, ध्यान रखिए। ये लड़ने झगड़ने के बाद भी रहेगी तुम्हारे साथ, काटेगी जिंदगी तुम्हारे साथ, कहीं और नहीं जाएगी, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी सताएगी। इसलिए दूर रहो। एक पत्नी एक कब्र पे पंखा झल रही, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा भारत का समर्पण तो देखो, कितनी पत्नी पति भक्त है, कितनी पतिव्रता, कितनी सती, कि ये पंख कब्र पे पंखा जल रही है, कैसा समर्पण है। पूछा कि बहन कब तक जलेगी, बोले तू कौन, बोले ये तो बता ये कब्र पे पंखा क्यों जल रही है। अब वो गया आदमी दोबारा लौट के आता है क्या, आत्मा गई तो गई, दोबारा नहीं लौटती, चल उठ कहीं और मन लगा। पत्नी ने कहा बेवकूफ, तू समझता क्या है मुझे, बोले तू बड़ी पतिव्रता है, बोले भाड़ में गई पतिव्रता, वो तो मैं फर्ज निभा रही हूं। पति ने मरते समय कहा था कि जब तक मेरी कब्र ना सूख जाए दूसरी शादी मत करना, और इसको सूखने में 3 दिन लगेंगे, और 3 दिन मैं इंतजार नहीं कर सकती हूं, इसलिए मैं जल्दी सुखा रही हूं हवा करके। ध्यान रखना, कोई भरोसा नहीं है, मैं तो नियम निभा रही हूं बस। तो ऐसे ही नियम मत निभाना कि महाराज ने कहा है इसलिए संयम ले लो, नहीं, ये तो महाराज ने कहा है, और महाराज के कहने से लोगे तो मोक्ष फिर महाराज ही जाएंगे, तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा। अपने कल्याण के लिए संयम, अपनी साधना के लिए संयम, उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नरभव सफल करे ले साता। साता तो मिल ही गई तुमको संयम लेने से, कितनी साता है, सुबह से बैठे हो 10:30 बजे तक, ये साता ही तो है। ये नहीं कहूंगा भूखे प्यासे, लेकिन कुछ भूखे प्यासे भी बैठे हैं, 5वां 6वां उपवास है। देखो कोई कहेगा कि 6वां उपवास है, आरती में नृत्य कर रही है, प्रतिक्रमण में आंसू बहा रही हैं, ध्यान में लीन हो रही हैं, कौन कहेगा कि इनका 6वां उपवास है। बहन जी है कि नहीं है 6वां उपवास, चेहरे पे हंसी, ये 4 टाइम खा रहे नीचे कलर वाले, चेहरा मुरझाया लटका हुआ, संयम नहीं इनके पास, संयम धारण। नरभव सफल करे ले साता, साता में बीत जाता है जीवन, कैसे दिन बीत रहा पता नहीं चल रहा, कैसे दिन निकल गया, 6वां दिन आ गया पता ही नहीं चला। एक आए बोले महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि पर्यूषण 30 दिन के हो जाए। मैंने कहा बेटा माल मलीदा खा रिया है, 30 दिन के हो जाए, विचार करो, सोचना है आपको। एक इंद्रिय का भी भोग जीवन को दुख देता है। मछली जिह्वा इंद्रिय का असंयम स्वीकार करती है तो एक स्वाद के लिए मछुआरे के कांटे में अपना तालू फंसा लिया करती है। एक इंद्रिय का भोग है, वो ये नहीं देखती है कि ये आटा नहीं है, ये मेरी मौत है, फंस जाती है।
भौरा सुगंध में डूबता है, कमल पर मंडराता है, उसकी सुगंध में ऐसा खोता, ऐसा गुनगुन करता है। ये असंयम देखो, भौरे की ताकत बहुत है, लेकिन कमल पर मंडराते मंडराते सांझ ढल जाती है, कमल बंद हो जाता है, अंदर ही मंडराता है। और एक बात तो देखो, कैसा इंद्रियों का दास है यह जीव, कि भौरे में इतनी ताकत है कि वो लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन ऐसा विषय वासना में डूबता है कि कमल की कोमल पंखुड़ियों में छेद नहीं कर पाता है। ये इंद्रियों की गुलामी है। देखो तो कठोर लकड़ी में छेद कर देगा, लेकिन कमल के पत्ते को नहीं छेद पाता है और उसी में प्राण गंवा देता है। एक पतंगा लौ में ऐसा आकर्षित होता है कि अपने ही पंख जला देता है। सोचना है आपको। एक हाथी वासना में ऐसा डूबता है कि अपने को गड्ढे में गिरा लेता है। एक सांप कान इंद्री कर्ण इंद्री में ऐसा डूबता है। ये बात अलग है कि सांप के कान का आकार ना हो, लेकिन सांप में श्रवण शक्ति है, वह सुनता है और ऐसा डूबा कि पिटारे में बंद हो जाता है, आदमी के इशारे पे नाचने लगता है। सोचो जरा, जब एक एक प्राणी एक इंद्रिय में आधीन होकर इतना दुख पाता है, तो हम तो पांचों इंद्रियों में डूबे हैं, हमारा क्या हो।